सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जब इंसान के ऊपर दुख आता है, दुख के बादल आते हैं, तो भजन तप इत्यादि पाठ पूजा ना जाने क्या क्या करना प्रारंभ करते। महाराज संकट आया है, संकट आया है, लेकिन दुख में ही करते हैं। जब दुखी होंगे तो भगवान को याद करेंगे। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जब दुख में याद करना है तो इससे अच्छा है सुख में याद करो। अगर सुख में भगवान जी को याद करेंगे तो दुख नहीं आएगा। ऐसी गजराज, जिस गजराज में 10,000 हाथियों का बल है, 100 पत्नियां हैं, 200 पुत्र हैं। जब जाते हैं जंगल से तो छोटे छोटे जो जीव जंतु है सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। महाराज गजराज आगे, महाराज गजराज आगे, बोली राधे राधे। गजराज अहंकार में कि सब जीव जंतु जितने भी हैं, हिरन है, खरगोश है, छोटे जीव जितने भी, सब रास्ते में खड़े हो जाते हैं नमस्कार करने के लिए। गजराज महाराज जा रहे हैं, गजराज महाराज जा रहे हैं। अहंकार है गजराज को, भगवान का भजन तो किया नहीं, लेकिन अहंकार है। भगवान किसी का अहंकार नहीं रखते, तोड़ देते भगवान। बड़ों बड़ों का अहंकार तोड़ देते हैं। कंस जैसे महाराज का अहंकार तोड़ दिया। भगवान अहंकार में नहीं मिलते, भगवान तो प्रेम में मिलते हैं। प्रेम बस भगवान मिलते हैं। अगर अहंकार करोगे कि अहंकार से भगवान को प्राप्त करूंगा तो नहीं मिलेंगे। अहंकार किया जंगल की ओर चले जाते हैं। गर्व है कि मेरे 100 पत्नियां हैं, 200 पुत्र है, परिवार का अहंकार है। भगवान को याद नहीं किया। भगवान क्या देते हैं हमें? जो देते हैं परिवार वाले ही देते हैं। हाथियों को नहाने का बड़ा शौक होता है। जलाशय में चले गए नहाने के लिए। जैसे जलाशय में गजराज महाराज जी गए, जलाशय में प्रवेश करते ही गजराज को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, ग्राहा ने पकड़ लिया। जैसे ग्राहा ने पकड़ा पांव नीचे से, तो गजराज ने मन में विचार किया कि कोई जल जंतु होगा, मुझे नमस्कार कर रहा होगा, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मन कहते हैं कि बाहर तो सब मुझे प्रणाम करते ही है, लेकिन यहाँ जल के भीतर भी मुझे सब प्रणाम करते हैं। बोली राधे राधे। जैसे ही समय बीता, उस ग्राह ने गजराज को और खींच लिया, और खींच लिया। जैसे नीचे खींचने लगे और गजराज बाहर नहीं आए, तो मालूम पड़ गया कि अब तो जितनी मेरी शक्ति है सब शक्ति बेकार होने लगी। बोलिए आनंद भगवान की। शक्ति बेकार होने लगी। पत्नियों को बुलाया, अरे मुझे बाहर निकालो। पत्नियां खींचती हैं बाहर को, बाहर नहीं आते हैं। पुत्रों को बुलाया, पुत्र खींचने लगे, सूंड से सूंड बनाने लगे और सूंड से खींचने लगे, लेकिन बाहर नहीं आए। और 1 महीना हो गया खींचते खींचते। 1 महीने बाद जो है पुत्र भी कहते हैं महाराज अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, 1 महीना हो गया आप तो बाहर नहीं आते हैं। 1 महीने के बाद जो है दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। दूसरे महीने जो पत्नियां हैं वो भी चली जाती हैं। आज गजराज अकेले पड़ जाते हैं। पहले तो अहंकार था, मेरे 200 पुत्र हैं। जब गए तो पत्नियों से कहा, देखो देवी, आज तक मैं इन पुत्रों को अपना समझता था, गर्व था मुझे, लेकिन आज जब विपत्ति का समय आया तो छोड़ के चले गए। बोली राधे राधे। जब बुढ़ापा आ जाता है तो कोई साथ नहीं देता है। घर वाले भी कहते महाराज क्या करें, बुजुर्ग है, अब काम भी करना है, कौन इन्हें देखता रहे, हॉस्पिटल कौन ले जाए, सेवा कौन करे। इसलिए कोई किसी का नहीं होता, जो है वो केवल परमात्मा है।
परमात्मा बूढ़ी अवस्था में भी आपको देखते रहेंगे। और भगवान का भजन इसलिए करना चाहिए कि हमारी सुखद मृत्यु हो। मृत्यु कैसी हो? सुखद। मरना तो ही है, ये सच्चाई है। जीवन का सत्य क्या है कि हमारी मृत्यु होनी है, आज हो चाहे कल हो। लेकिन सुखद मृत्यु भजन से क्या है कि कहीं पराधीनी हमें ना हो, हम चलते फिरते जैसे समय हो चले जाए। पराधीनी होगी, बिस्तर पर पड़ गए, सेवा करने कोई नहीं आएगा। जब खाने योग्य थे तो किसी ने पूछा नहीं, जब खा सकते तो कोई पूछता नहीं महाराज ये कुछ खा लो, अच्छा अच्छा बना के लाओ। और जैसे ही खाना बंद हुआ, किसी को मालूम पड़ा कि महाराज उधर दूसरे गांव के एक पड़ोसी ने खाना पीना बंद कर दिया है, तो सब अच्छे अच्छे पकवान लेके जाएंगे। कोई भल्ले बनाएगा, कोई पूरी बनाएगा, कोई कहेगा महाराज मूंगी का हलवा लाता हूँ, कोई कहेगा साबूदाना, उसे चबाने की जरूरत नहीं पड़ती उसे ले जाता हूँ। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। जब पता लगेगा कि खाना पीना बंद हो गया, फिर चलेंगे टिफिन लेके। बोले राधे राधे। जब खाना ही पीना बंद है तो क्या ले जाओगे? जब खाने योग्य थे तो किसी ने पूछा तक नहीं चाय के लिए। बोले राधे राधे। ज्ञान हम यही सिखाता है, कर्म करना है तो जवानी से प्रारंभ कर दो। आज आप भ्रमण कर रहे हो सारे यहाँ पे, किसी को चलने की मजबूरी है, किसी को कैसी मजबूरी है, प्रॉब्लम तो हो रही है, दिक्कत हो रही है, किल तो हो रही है। लेकिन अगर समय से पहले आते, जब चलने फिरने योग्य थे तो कितना आनंद होता। लेकिन उस समय ज्ञान नहीं हुआ कि हमें जाना चाहिए। कौन जाएगा, क्या करना है जाके, कुछ नहीं होता है वहां पर, ऐसा नहीं है। अब आप यहाँ पे आए हो तो आपका कैसा मन, अपने आप ही मन बोल देता है कि हम कहाँ इस भंवर में पड़े हुए थे जो आज तक हमने कुछ देखा नहीं, आज हमें यहाँ पे आके सर्वस्व की प्राप्ति हो गई है। बोलिए आनंद भगवान की। जैसे गजराज बाहर नहीं आए, पत्नी भी चली गई, भगवान को याद किया नहीं। अब तनिक सूंड भर ऊपर रही, सब देवता देखने लगे कि किसको याद करते हैं। देवता देखने लगे किसको याद करते हैं, किसको पुकारते हैं, किसका नाम लेते हैं। देखो भगवान भी तब आएंगे जब आप याद करेंगे। तो याद किया नहीं, भगवान का भजन तो किया नहीं, तो अंत में भगवान कहां से याद आएंगे। लेकिन जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हुए हैं, वहां गौरा खड़ी है, सभी देवता खड़े हैं, किसको बुलाते हैं। अब बुलाए तो तब अगर पता हो कि भगवान को बुलाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, तब तो इंसान बुलाए। गजराज को कुछ मालूम नहीं। अंत में जब पूरे ही डूबने लगे तो भगवान नारायण जो है वो बचाने के लिए चले जाते हैं। भगवान नारायण ने कहा जिसका कोई नहीं उसका केवल मैं ही होता हूँ। बोलिए आनंद भगवान की। जिसका संसार में कोई नहीं है उसके मैं हूँ, नारायण हूँ, मुझे जाना चाहिए। और जैसे नारायण भगवान बचाने के लिए गए, उसी समय जो है देख लिया गजराज ने कि गोविंद आ गए, और गो शब्द ही कहा, बिंद कहते कहते भगवान जी ने गजराज को बचा दिया। बोलिए आनंद भगवान के। ग्राहक को मार दिया। राजन ने प्रश्न किया, महाराज एक को मारा एक को बचाया, एक कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का न्याय है? एक को मार दिया एक को बचा दिया। सुखदेव स्वामी कहते राजन ये बड़ी बात है कि भगवान किसको मार रहे, ये भी बड़ी बात है। भगवान के हाथों मरना भी मोक्ष की प्राप्ति है, और भगवान के हाथ से बचना भी मोक्ष की प्राप्ति। जब भगवान ही सामने आके दोनों तरफ तो सब कुछ प्रारंभ है। बोलिए राधे।